SG उर्दू चैनल के प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज रात मैंने मुताला करते हुए एक अहम और ज़रूरी बात को अपने आज की इस वीडियो का टॉपिक बनाया है, जो ये है कि बीवी का दूध पीना जायज़ है या नहीं। अगर गलती से पी लिया तो क्या होगा, अगर जानबूझकर पी लिया तो क्या होगा। मैंने इस टॉपिक को गौर करना क्यों शुरू किया, वो इसलिए कि मैं कल एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। वहाँ मुझे अपनी एक सहेली मिली और फिर वहाँ पर मुख्तसर बात की और उसने कहा मुझे एक मसला आपसे पूछना है, लेकिन यहाँ तो खुले माहौल में नहीं पूछ सकती। फिर उसने मुझे बाद में कॉल पर अपना मसला बताया और कहा कि उसका शौहर ये बार बार गलती करता है। कॉल पर बात ख़त्म हुई तो मैं अपनी लाइब्रेरी में गई, वहाँ से इस बारे में रिसर्च करना शुरू की। जो कुछ मैंने निकाला है इस पर आज की वीडियो में तफसील से बात करती हूँ, मगर आपने मेरी ये वीडियो फुल देखनी होगी। चैनल पर नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये मौज़ूआ फ़िक़ही, अखलाकी और समाजी नक्ता नज़र से एक हसास मामला है और उस पर गुफ्तगू करते वक्त मुहतात अंदाज अपनाना ज़रूरी है। बीवी का दूध पीना के हवाले से इस्लामी शरीयत में मुख्तलिफ मकातबी फ़िक्र के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। यहाँ इस मसले को तफसील से बयान करती हूँ। इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह का मकसद मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और नस्ली इंसानी की बका है। अल्लाह पाक कुरानी पाक की सूरह रूम की आयत नंबर 21 में फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। शरीयत ज़ौजीन के दरमियान ताल्लुकात को मोहब्बत और इज़्ज़त पर मबनी रखना चाहती है और उसमें हदूद व क़ुयूद का तायन भी करती है ताकि इंसानी मुआशरा नज़म व ज़ब्त के साथ चले। इस्लामी फ़क़ा में बीवी के दूध पीने के हवाले से दो अहम पहलू हैं। इस्लाम में दूध पीने के मसले को रज़ात कहा जाता है। रज़ात के अहकाम का जिक्र कुरान मजीद की सूरह अल-नसा की आयत नंबर 23 में मौजूद है, और तुम्हारी माएँ जो तुम्हें दूध पिलाएं तुम पर हराम की गईं। फुक़हा का कहना है कि रज़ात के अहकाम तभी नाफिज होते हैं जब दूध पीने वाला बच्चा 2 साल से कम उम्र हो और उसका मकसद बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करना हो। बालग अफराद पर ये अहकाम लागू नहीं होते। इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि रज़ात के उसूल सिर्फ इस वक्त नाफिज होते हैं जब उससे रिश्ते और हदूद कायम हों। बालग अफराद के लिए ये मसला अखलाकी और समाजी पहलू से ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर शौहर किसी वजह से अपनी बीवी का दूध पी ले तो फुक़हा के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र ने उसके बारे में लिखा है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हनबल के मुताबिक बालिग शख्स के लिए रज़ात के अहकाम लागू नहीं होते, चाहे वो दूध पिए। इसके नतीजे में निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी बदस्तूर हलाल रहती है। अगरचे फुक़हा इस अमल को निकाह के हलाल होने या ना होने से नहीं जोड़ते, लेकिन इसे अखलाकी तौर पर नापसंदीदा करार देते हैं। ये अमल इंसानी फितरत के खिलाफ समझा जाता है और अज़दवाजी ताल्लुकात के मकासद से मुतसादिम हो सकता है। अच्छा, मेडिकल साइंस क्या कहती है इस बारे में। मेडिकल साइंस के मुताबिक माँ का दूध बच्चों के लिए मखसूस होता है और उसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो नौमौलूद की नशोवनमा के लिए ज़रूरी होते हैं। बालग अफराद के लिए उसका कोई ख़ास फ़ायदा साबित नहीं हुआ, बल्कि यह बाद अवकात निज़ामी हाजमा के मसाइल पैदा कर सकता है। शरई लिहाज से बीवी का दूध पीना हराम नहीं, लेकिन नापसंदीदा और गैर मौज़ू अमल ज़रूर है। मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक को एहतराम को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कामों से अजतनाब करना चाहिए जो फितरत के खिलाफ हों या किसी नुकसान का बास बने। लिहाजा एहतियात का तकाजा यही है कि उससे परहेज किया जाए। इस्लामी तालीमात मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हया और हदूद की तलकीन करती हैं। इस किस्म का अमल इन हदूद को मुतासिर कर सकता है। ज़ौजीन के ताल्लुकात का असल मकसद जज्बाती, रूहानी और जिस्मानी सुकून है, न कि फितरी निज़ाम के खिलाफ जाना। ये तो फ़िक़ही बातें थी जो मैंने मुख्तलिफ किताबों से पेश की, लेकिन हो सकता है कि शायद किसी को ये बातें समझ में ना आई हो। मैं अपने अल्फाज और आसान तरीके से समझाती हूँ कि
بیوی کا دودھ پینا غیر اخلاقی اور ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ گندی حرکت کر بھی لیتا ہے تو بہرحال نکاح پر اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی بیوی شوہر پر حرام ہوتی ہے۔ دوستو، کوشش کیا کرو ہر جگہ ہر عمل میں اسلامی تعلیمات کو نظر میں رکھا کرو۔